हमने अपने दिल को संवारने के लिए न जाने कितने पैसे खर्च किए, कितना वक्त हमने खर्च किया दुनिया को बनाने के लिए, दुनिया के साजो सामान को इकट्ठा करने के लिए, अपने घरोबार को, अपने गाड़ी को, अपने बंगले को सही करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए हमने अपनी जिंदगी को खपा दिया। सुबह शाम 24 घंटा दुनिया के पीछे खर्च कर दिया, मगर हमने अपने दिल को दिल नहीं बनाया। आइए वो कौन है, वो कौन सी जात है, वो कौन सी शख्सियत है जिन्होंने अपने दिल को दिल बनाया, जिन्होंने अपने दिल को दिल बनाया। वो दिल बनाया जिस दिल की तलाश अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात को है, जिस दिल के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो दिल किसने बनाया? हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि वो बड़े काले कलोटे थे, बड़े बदसूरत थे, मगर अल्लाह की जात के यहाँ बड़ा मकबूल थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन थे और खासम खास थे, बदसूरत थे, काले कलोटे थे, मगर अल्लाह के यहाँ वो बड़े महबूब थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फजर नमाज के बाद बिलाल हबशी को पास में बुलाया और बुला करके फरमाया, ए बिलाल, मुझे तुमसे एक बात पूछना है, वो बात तुम्हें बताना पड़ेगा। मेरा एक सवाल है, उस सवाल का जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी की खिदमत में हाजिर हुए, फरमाया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, फरमाइए कौन सी बात आप पूछना चाहते हैं, वो बात क्या है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, तुम मुसलमान होने के बाद, इस्लाम में दाखिल होने के बाद, इस्लाम और ईमान कबूल करने के बाद तुम ये मुझे बताओ कि तुम्हारा कौन सा अमल ऐसा है, कौन सा अमल तुमने ऐसा किया है कि जिस अमल को करने के बाद तुम्हें कभी उम्मीद हो, दिल तुम्हारा गवाही दे रहा हो, दिल तुम्हारा ये बता रहा हो कि इसका सबब मुझे मिलेगा, इसकी नेकी मुझे मिलेगी। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये पूछा तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत बिलाल हबशी ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, इस्लाम लाने के बाद, मुसलमान होने के बाद, जब जब अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, तब तब मैंने उस अमल को किया। हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने पूछा, ए बिलाल, बता तेरा वो कौन सा अमल है कि जिस अमल को करने के बाद मुझे जन्नत में मेरे सामने, मेरे आगे तुम्हारी जूतियों की आवाज मुझे सुनाई देती है, जन्नत में मेरे सामने, मेरे आगे तुम्हारी जूतियों की आवाज मुझे सुनाई देती है। हजरत बिलाल हबशी ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जब जब अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, जब मुझे तौफीक मिली, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, तब मैंने वजू किया, तब मैंने वजू किया और नमाज मैंने अदा की, दरबार इलाही में अपने सर को अल्लाह के सामने झुका दिया। यानी जब जब मैंने वजू की तब तब मैंने नमाज पढ़ी है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास मुअज्जिन बिलाल हबशी बदसूरत, बदशक्ल होने के बावजूद अल्लाह के यहाँ उनका बड़ा मकाम मर्तबा है। तो खूबसूरत और बदसूरत ये अल्लाह के यहाँ मकबूल होने की दलील नहीं है। मकबूल आप, काबिल कबूल आप तब होंगे जब दिल आपका सवरा हुआ होगा, नहीं तो अल्लाह की ज़ात कब किस वक्त हमारे दिलों को बदल दे। सुबह हम मुसलमान हैं, हो सकता है शाम में हम काफिर हो जाएं। इसलिए अल्लाह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए मेरे रब
मेरे दिल को दीन पर तो कायम व दाइम फरमा दे, सब्बित कल्बी, साबित कदम फरमा दे मेरे दिल को। आगे फरमाया कहता अल्लाहुम्मा सब या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को साबित कदम रखना। मेरे भाइयों, ये बात सोचने की, फिक्र करने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है। वो नबी जिसके खातिर ये दुनिया जहान अल्लाह ने बनाया, जिसके पास जन्नत की चाबी और कुंजी है, वो अगर कहे ए मेरे रब मेरे दिल को साबित कदम रख, हम तो 24 घंटा पैर से लेके सर तक गुनाहों में डूबे हुए हैं। हमें सोचने की, हमें फिक्र करने की जरूरत है, वरना ये दुनिया भी हमारी तबाह बर्बाद और आखिरत भी तबाह बर्बाद। इसलिए अल्लाह के सामने सुबह शाम ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सर्रिफ़ अला दीनिक। अल्लाह पाक हम सबों को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।